हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू सीसैट बाय दीपक सर यूट्यूब चैनल। तो चलो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको हम कहते हैं अव्यय। ठीक है, एलपीटी हमारा जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जो आपको किसी भी बैंक एग्जाम के बाद जब भी आपको ज्वाइनिंग करना होता है तो उसके पहले ये टेस्ट हमें देना जरूरी होता है, या जो भी कोई मराठी सीखना चाहता है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको हिंदी पता है और जो मराठी सीखना चाहता है तो उनके लिए मैं ये चैप्टर लेके आया हूँ, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं अव्यय के बारे में। अव्यय क्या होता है, उनके अलग अलग टाइप क्या क्या होते हैं और उनके साथ किस तरह से डील करना है। ठीक है, चलो मैं एलपीटी के ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं अव्यय के बारे में, किस डिफरेंट टाइप के अव्यय होते हैं, उनके साथ क्या क्या रूल्स लगते हैं, उनको हमें किस तरह से पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। चलो तो पहले हम देखते हैं नीड ऑफ द प्रीपोजिशंस। अब अव्यय को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस की नीड क्या है, ये चीज हमें पहले समझने बहुत जरूरी है। बेसिकली जब भी हम प्रीपोजिशन बोलते हैं, प्रीपोजिशन का एक काम होता है, इट मीन्स दैट इट इज यूज टू कनेक्ट। प्रीपोजिशन का काम ही होता है कनेक्ट करना। ठीक है, यानी क्या मतलब है इसका कनेक्ट करना। देखो, अगर मैं बोलता हूं राम घर, अगर मैं बोलता हूं राम घर, क्या समझ में आता है इससे मुझको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब द मोमेंट आई विल यूज द प्रीपोजिशन, जब मैं प्रीपोजिशन यूज करता हूं तो ये बन जाता है आपका राम का घर। बराबर है क्या, ये बन जाता है क्या मेरा राम का घर। तो इसका मतलब अब ये क्या हो गया, इसको मराठी में लिखना चाहता हूं तो ये बन जाता है रामचे घर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा रामचे घर। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, घर के बारे में। लेकिन ये किसका घर है, राम का। तो बीच में कौन आया, चे। जैसे आपके हिंदी में बीच में कौन आया, का। तो का हो गया अव्यय। ये क्या काम कर रहा है, का काम जोड़ने का, या मराठी में उसको बोलते हैं जोड़ाईचे काम। राइट, अव्यय का यूज होता है जोड़ना, जोड़ो किसी भी। क्योंकि इसका मैं अगर मीनिंग लेता हूं राम घर, कुछ समझ में नहीं आता, इसे प्रॉपर वर्ड नहीं है। लेकिन राम का घर, दिस विल गिव द मीनिंगफुल वर्ड्स, ये आपको मीनिंगफुल वर्ड्स देंगे। तो इसीलिए हमें मराठी में भी प्रीपोजिशंस लगते हैं, तो वो मराठी के प्रीपोजिशन का यूज हो गया। ठीक है, तो एक ध्यान में रखना, प्रीपोजिशन का काम होता है जोड़ने का। प्रीपोजिशंस आर यूज टू कनेक्ट, और कनेक्ट होने के बाद व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग, वो देते हैं आपको मीनिंगफुल ये देते हैं, वर्ड्स देते हैं। दे आर प्रोवाइडिंग यू द मीनिंगफुल वर्ड्स। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ प्रीपोजिशन। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम ये प्रीपोजिशन को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। चलो यहां तक क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला वाला पार्ट देखते हैं हम, जो आपकी हिंदी में ये वर्ड बहुत बार आते हैं, का, की, के और को। इनके रूल्स क्या क्या होते हैं। अभी मैंने आपको बोला राम का घर, क्लियर है क्या। तो ये कब यूज होता है, किस तरह से यूज होता है, ये हमें देखना है। ठीक है, जनरली का वर्ड, का मतलब क्या होता है, का के सामने जो भी वर्ड आएगा वो होगा आपका चा, नहीं तो चे। ये दो वर्ड आता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, राम का घर, राम का घर। ठीक है, मतलब इसका मराठी में मीनिंग क्या होता है, रामचे घर, रामचे घर। अब यहां पे चे क्यों आया ये समझना, क्योंकि घर को कुछ लिंग नहीं होता, तो अगर लिंग नहीं होता तो उसके सामने आने वाला है चे। ठीक है, चलो दूसरी चीज, अगर मैं यहां पे एक लिखता हूं राम का भाई, क्या लिखा मैंने, राम का भाई। देखो अब क्या होगा, राम का भाई, लेकिन भाई तो पुल्लिंग होता है, राइट। तो इसके लिए यहां पे क्या आएगा, रामचा भाऊ। भाई को मराठी में बोलते हैं भाऊ। तो इसलिए का जब आएगा तो उसके सामने चा या चे ये आना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखो। ठीक है, की बेसिकली आता है स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, तो स्त्रीलिंग एक वचनी होगा आपका। ठीक है, ये घर को आप अनेक वचनी भी बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या बोल सकते हो, इसको अनेक वचन। अभी इंपॉर्टेंट है, अनेक वचन मतलब जिनको हम रिस्पेक्ट भी देते हैं वो भी इसमें आएंगे, जिनका लिंग नहीं होता और जिनको रिस्पेक्ट भी देते हैं। जैसे यहां पे मैं लिखता हूं, देखो राम। ओके, चलो ये तो उसका आगे देखेंगे हम किस तरह से होगा। और ये क्या हो गया आपका एक वचन, दिस विल बी योर वन एक वचन। क्लियर है क्या, भाऊ यानी अकेला भाई है, तो ये हो गया एक वचन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब क्या होगा, की। ओके, जैसे अभी लिखता हूं राम की क्या बहन,
तो की ये वर्ड आता है तो ये आएगा आपका ची। ची आएगा नहीं तो चा आएगा। ची कब आएगा? सिंगल होगा तो, एक वचन होगा तो, यानी क्या? रामची बहीन, राइट? बहन को बहीन बोलते हैं। ये क्या हो गया मेरा? एक वचन हो गया। क्लियर है क्या? अब मैं यहां पे लिखता हूं क्या? राम की, सपोज क्या, बहने, यही इसी को मैंने क्या कर दिया? अनेक वचन कर दिया। अब राम की किया, बहने को अनेक वचन किया, इसके वजह से ये बन जाएगा राम चा, ची जाके चा बनेगा, राम चा बहिनी। ये वर्ड क्या बनेगा आपका? राम चा बहिनी। ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ये हो गया ची और चा। अब आते हैं के बारे में। के किसके लिए यूज करते हैं हम? के जब भी आएगा आपके वर्ड में तो उसका मतलब होता है क्या? चे। उसके लिए वर्ड यूज होता है चे। कैसे? जैसे अभी यहां पे नीचे लिखता हूं मैं, ठीक है, या चलो इस साइड जगह है, यहां पे एक लाइन ये करके लिखता हूं, राम के पिताजी, राम के पिताजी। मतलब क्या होगा ये? रामचे वडील। तो कौन सा वर्ड आ गया इसके लिए? चे वर्ड आ गया। चे मतलब के होता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है क्या? चे का मतलब क्या हो गया? के हो गया। ओके, समझ में आया? चलो और कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, राइट? जैसे कुछ भी ले लो जहां पे आपका रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट देते हैं हम, ऐसे वर्ड अगर यूज करेंगे तो वो हमेशा के ही आएंगे। राम के पिताजी, क्लियर है क्या? राम के चाचा जी, तो ये यहाँ पे चे वर्ड आएगा। ओके, चलो अब लास्ट में जाते हैं को वर्ड का मतलब होता है ला, राइट? जैसे मैं लिखता हूं, ये लाइन नीचे लिखता हूं, राम को आम खाना है। राम को क्या खाना है? आम खाना है। अब ये मराठी में कैसे हो जाएगा? ये को वर्ड आया तो इसको लिखा जाता है रामला, रामला आंबा खायचा आहे। ये वर्ड क्या हो जाएगा आपका? रामला आंबा खायचा आहे। ओके, ये वर्ड इस तरह से आने वाला है। तो ये वर्ड हो गए आपके का, की, के और को के रूल्स। यही, ये भी सब क्या है? सारे के सारे प्रीपोजिशन या अव्यय है। इनका भी काम है कनेक्ट करना। ठीक है, चलो और कुछ कौन से वर्ड होते हैं अब उनके बारे में हम देखते हैं। तो कुछ, अब एक चीज समझना, अभी ये तो बताया मैंने का, की, के। अब कुछ प्रोनाउन होते हैं जिनके थ्रू हम प्रीपोजिशन डेवलप करने वाले हैं। कौन से प्रोनाउन होते हैं और क्या क्या प्रीपोजिशन डेवलप करेंगे, चलो उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आई यानी मैं होता हूं ना, मैं। अब मराठी में इसका मतलब क्या होता है? मी। मैं हिंदी में हुआ, ये मराठी में मीनिंग लिखा। ठीक है, चलो इसको अगर आप थोड़ा सा ये मॉडरेट करते हो तो ये होता है माय। इसका प्रीपोजिशन क्या बन जाएगा? माय। अब ये माय के वजह से क्या चेंज होता है, ध्यान से देखो। तो आई तो मैं हो गया, लेकिन ये मैं कौन होगा? लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, या आपके रिलेटेड जिनके बारे में बात करना है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो तो अगर मैं खुद हूं तो मैं क्या बात करता हूं? देखो, जिसके मुझे बात करना है किसके बारे में? मेरा, मेरी या मेरे। प्रीपोजिशन कनेक्शन का काम करते हैं। कनेक्ट करने वाला पुल्लिंगी होगा तो मेरा होगा, वही अगर स्त्रीलिंगी होगा तो मेरी होगा, और वही अगर रिस्पेक्टफुल कोई होगा तो मेरे होगा। बराबर है क्या? ठीक है, चलो तो इसका मराठी में मेरा का मतलब क्या होता है? माझे। ठीक है, सॉरी, मेरा का मतलब होगा माझा। ओके, मेरी का मतलब माझी। ओके, और आते हैं कौन? माझे। मेरे का मतलब माझे। अभी हमने देखा था माझा मेरा भाई, माझा भाऊ, मेरी बहन, माझी बहन, मेरे पिताजी, माझे वडील। तो ये वर्ड यही एज इट इज हमने वहां पे भी, जब हमने ये देखे थे, प्रोनाउन देखे थे, तभी भी हमने ये यूज किए थे। अब भी वही यूज करेंगे हम। ठीक है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं। अब मैं एक और प्रीपोजिशन आपके सामने लाता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा मेरे सामने, ये मेरा प्रीपोजिशन है सामने। सामने को क्या बोलते हैं हम? इन फ्रंट ऑफ, अंग्रेजी में इन फ्रंट ऑफ। तो ये प्रीपोजिशन है।
तो अब ये कैसे होगा, तो मेरे सामने हो गया, ये क्लियर है क्या? ओके। अब इसका मराठी में मतलब क्या होगा, तो जब भी ये मेरे सामने वर्ड यूज किया, माझा, माझी, माझे, कोई भी हो, ये वर्ड कन्वर्ट हो जाता है माझा, ये वर्ड कन्वर्ट हो जाता है माझा। और सामने मतलब समोर, माझा समोर, कोई भी हो, माझा हो, माझी हो, माझे हो, कोई भी हो, ये वर्ड क्या हो जाएगा, माझा समोर, ये इसका यूज है। क्लियर हुआ क्या? तो हमेशा ध्यान में रखो, अगर आपको बोलना है मेरे सामने, तो मेरे का मतलब माझे, माझे समोर नहीं होगा, ये क्या करना पड़ेगा, माझा समोर। ठीक है, ये ध्यान में रखो। और ये मेरे, ये कॉमन वर्ड है, मेरा सामने नहीं होता, मेरी सामने नहीं होता, ये हमेशा बनेगा मेरे सामने, ये वर्ड ध्यान में रखो। तो प्रीपोजिशन यूज करते हो, अगर आई थ्रू जाते हो तो आई का कॉमन नाउन क्या बनेगा, मेरे। इट इज नॉट मेरा, इट इज नॉट मेरी, मेरे सामने, माझा समोर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज हम देखते हैं। ठीक है, चलो एक और प्रीपोजिशन होता है जिसको हम यूज करेंगे, जैसे वो होता है क्या है, वी। वी को हम क्या बोलते हैं, हम, हिंदी में बोलते हैं हम। इसको मराठी में क्या बोलते हैं, आम्ही। आम्ही बोलेंगे, नहीं तो क्या बोलते हैं, एक और लाइन हमने देखा था, उसको क्या बोलते हैं, आपन। इस तरह से क्रिएट होने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, किस तरह से होगा। अब इसको अगर यूज करना है तो हम क्या यूज करते हैं, एज अ प्रोनाउन आवर हो जाएगा। ये तो नॉर्मल, ये प्रोनाउन हो गया, एज अ प्रीपोजिशन ये आवर हो जाएगा। अब आवर का मतलब होगा क्या, तो देखो हम के साथ क्या क्या होगा, अगर पुल्लिंग होगा तो हमारा, हमारा भाई। स्त्रीलिंग होगी तो हमारी, हमारी बहन। और अगर आप रिस्पेक्ट देना चाहते हो तो बनेंगे हमारे, हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी। ओके, अब इसको मराठी में लिखेंगे, अगर आम्ही होगा तो क्या बनेगा, हमारा का मतलब आमचा, बराबर है। हमारी का मतलब आमची, और हमारी का मतलब होगा आमचे। ये हमने प्रीपोजिशन में भी पढ़ा है। हमारा मतलब आमचा, हमारी मतलब ची, री का मतलब ची, रे के मतलब चे, रा का मतलब चा। वही आपन आता तो आपला। अब आपन आएगा तो उसमें चाची नहीं आता, वो ला वर्ड यूज करता है। आपला नहीं तो होगा आपली, नहीं तो होगा आपले। ओके, अब देखो इसका प्रीपोजिशन कैसे यूज हो सकता है, जैसे वही वर्ड यूज करता हूं मैं, हमारे सामने। ओके सॉरी, सामान्य हो गया, हमारे सामने। तो ये कैसे वर्ड होगा, तो इन सब का एक क्या होता है, कॉमन नाम होता है। ये हमारे ही आएगा, हमारा सामने नहीं होता, हमारी सामने भी नहीं होता, हमारे होता है। वैसे ही मराठी में ये क्या कन्वर्ट होगा, आमचे नहीं आएगा, ये हो जाएगा आमच्या, राइट, आमच्या समोर, या बोल सकते हो आपल्या समोर। दूसरा बनेगा इसका क्या, आपल्या समोर। ये हमेशा इसी तरह से बनेगा, ये लाइन हमेशा इसी तरह से। जैसे लास्ट केस में हमने देखा था, माझे के लिए बना था माझा, तो आमचे के लिए बनेगा आमच्या, आपले के लिए बनेगा आपल्या। और एक कॉमन नाम है, ये हमारे होता है तो ये आमचे और आपले ही आएगा। लास्ट केस में क्या आया था हमारा, ये ध्यान में रखो अच्छी तरह से। ये मेरे था, उसने मेरे से ले किया तो ये माझे होगा, लेकिन माझे को माझा में लिखा जाता है। वैसे यहाँ पे हमने लिखा ना, आमचे को हमने क्या लिखा, आमच्या, और आपले को हमने क्या लिखा, आपल्या। ये अच्छी तरह से इसके नोट्स बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वाली चीज हम देखते हैं, जहां पे हम यू, ओके ये वी हो गया, अब यू के बारे में पढ़ते हैं। यू, यू का मतलब क्या होता है, तू, या आप भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड पार्टी अगर आप उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हो तो। ओके, अब इसका प्रोनाउन क्या होगा, यूअर, इसका प्रोनाउन बनेगा यूअर। ठीक है, चलो अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, तो ये होगा तेरा, राइट, तेरा, तेरी, नहीं तो तेरे। ओके, हमेशा ऐसे आएगा, राइट। अगर आप बात कर रहे हो तेरा भाई, तेरी बहन, तेरे पिताजी, क्लियर। चलो वैसे होगा। अब इसको हम मराठी में कैसे लिखेंगे, तेरा मतलब होता है तुझा, तेरा भाई तुझा भाऊ, तेरी बहन तुझी बहीण, तेरे पिताजी तुझे वडील।
ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब इसको हमें लिखना है प्रीपोजिशन के फॉर्म में, तो क्या होगा ये हमेशा तेरे सामने। ये वर्ड क्या होगा, तेरे सामने। मतलब मराठी में लिखना है तो तेरे को तुझे लिखते हो, लेकिन अभी देखा उसके सामने या बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, तुझा। ये बन जाएगा तुझा समोर, ये बन जाएगा आपका तुझा समोर। तो इस तरह से ये काम करने वाला है। ये हो गया यू के बारे में। मैं देखो प्रोनाउन और प्रीपोजिशन का रिलेशन बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब भी हमें कुछ सॉल्व करना है ना, ये रिलेशन काम में आने वाला है। ठीक है, और जो मैं बता रहा हूं इनके बाहर आपको नहीं आने वाले। ठीक है, तो नोट्स अच्छे से बनाओ इनकी। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर है, चलो एक और वर्ड हम यूज करते हैं, जैसे आपका, राइट, आपका, आपकी। अब ये भी यूअर में ही आता है, लेकिन ये रिस्पेक्ट वाले यूअर है, राइट। ये यूअर्स में, इंग्लिश में यूअर्स ही बोलेंगे, उसको यूअर ही बोलेंगे, लेकिन हम हिंदी या मराठी में इनको रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसे यूअर, राइट। मेरा भाई, तो भाई को रिस्पेक्ट नहीं देते, लेकिन मेरे पिताजी रिस्पेक्ट आता है, तो ये उन्हीं के लिए होगा। ठीक है ना, भाई को बोलेगा तू वो काम कर, लेकिन पिताजी को क्या बोलेगा, आप बोलेंगे हम, उनको तुम नहीं बोल सकते। तो वैसे ही मराठी में होता है, आप आपकी नहीं तो, सॉरी, आपका आपकी नहीं तो आपके। तो ये वर्ड क्या हो जाएगा बेसिकली, आपका मतलब तुमचा, राइट। अगर पुल्लिंगी होगा तो तुमचा, तुमचा मुलगा, आपका लड़का, तुमचा मुलगा, आपकी लड़की, तुमची मुलगी, तुमची मुलगी, और आपके, आपके पिताजी, राइट, तुमचे वडील, तुमचे वडील। क्लियर है, इस तरह से बनेगा। अब इसका भी प्रीपोजिशन देखते हैं, क्या लिखता हूं मैं, आपके सामने। ये भी आपके ही वर्ड यूज होगा, तो मराठी में क्या कन्वर्ट होगा, तुमचे समोर नाही, तुमचे को तुमचा बन जाएगा, ये बन जाएगा तुमचा समोर। तो इस तरह से ये निकाला जाता है। क्लियर हुआ, ओके। चलो अब देखते हैं, एक और होता है उसका, उसको हम यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, उसका, उसकी या उसके। ये वर्ड भी हम यूज करते हैं। चलो इनका मीनिंग क्या है देखते हैं। उसका का मतलब क्या होता है, देखो, उसका भाई मतलब त्याचा भाऊ, उसकी का मतलब त्याची, त्याचा को त्याची होगा, और उसके का मतलब त्याचे, त्याचे वडील, उसके पिताजी, त्याचे वडील, उसकी बहन, त्याची बहीण, और उसका भाई, त्याचा भाऊ। ठीक है, क्लियर है, ये इस तरह से होने वाला है। ओके ओके, चलो अब देखते हैं इसका, ये क्या होगा। अब इसको भी लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, उसके सामने। ये वर्ड क्या बनेगा, उसके सामने। तो उसके को त्याचे वर्ड यूज करते हैं, तो क्या बन जाएगा ये, त्याचा समोर, ये बन जाएगा आपका क्या, त्याचा समोर। ठीक है, इस तरह से ये प्रोनाउन और प्रीपोजिशन का लिंकिंग होता है, तो उनको हमें अच्छी तरह से कनेक्ट करते आना चाहिए। जितना अच्छा कनेक्शन होगा उतना अच्छा हम उनको प्रॉपरली लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रीपोजिशन बताने वाला हूं, उसका इंग्लिश में भी नाम देखेंगे, उसका सेंटेंस भी हम देखेंगे, उसका काम क्या होता है और उसको हमें किस तरह से यूटिलाइज करना है। इंग्लिश, मराठी, हिंदी, तीनों भी लैंग्वेज में देखेंगे, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो सो विल स्टार्ट विद दैट। पहला ही, जैसे हमने अभी बातचीत कर रहे थे, हमने क्या, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, सामने। हिंदी में मतलब सामने, मराठी में मतलब समोर। ठीक है, ध्यान में रखो, पहले इंग्लिश लिखा है हमने, उसके बाद हिंदी, और उसके बाद मराठी। चलो अब इसका एक इंग्लिश में ही लाइन लिखा है, क्या, गार्डन इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। क्या बोलने जा रहा है ये, राइट, बाग, राइट, या पार्क बोल सकते हो, राइट, मेरे घर के सामने, ऐसा लिख सकते हो आप, क्या, मेरे घर के सामने। देखो घर के भी आया, सामने भी आया, माय आया ना, माय आया, तो के लगेगा। मेरे घर के सामने क्या है, गार्डन है। अब मैं गार्डन लिखता हूं हिंदी में, गार्डन है। ठीक है, अब इसको मराठी में कैसे लिखेंगे, तो ये बन जाएगा माझा। मेरे को हम क्या बोलते थे, माझा घराचा, माझा घराचा। सामने मतलब समोर, गार्डन को बोलते हैं बाग।
या दूसरा नाम होता है बगीचा। माझ्या घराच्या समोर बाग बगीचा आहे। ओके, इस तरह से इन फ्रंट का मीनिंग हो गया। ठीक है, चलो अगला प्रीपोजिशन देखते हैं क्या है हमारा। नियर। नियर का मतलब होता है पास में, हिंदी में पास में, और मराठी में जवळ। जैसे ये लिखा है, क्या लिखा है, डोंट सिट नियर मी, यानी क्या बोला ये, मेरे पास मत बैठो। हिंदी में मीनिंग हुआ मेरे पास मत बैठो। बैठो, क्लियर है। अब मराठी में इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास मतलब माझ्या जवळ। माझ्या हमेशा ये बन के आएगा, माझ्या जवळ बसू नको। ये क्या बनेगा, बसू नको। मत बैठो मतलब बसू नको। डोंट सिट नियर मी, माझ्या जवळ बसू नको। ये हो गया दूसरा वाला। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। यस, अब यहाँ पे 3 वर्ड यूज किए। फ्रॉम मतलब से, कहा से कहा तक, टू मतलब तक, से मतलब पासून, राइट। पुणे से बॉम्बई मतलब पुण्यापासून मुंबई पर्यंत। ओके, और बाय, अब ये बाय ये दूसरा मीनिंग है। बाय का मतलब भी से ही होता है, लेकिन इससे अलग होता है। बस से, गाड़ी से, ट्रेन से। ये बाय मतलब कहाँ से, पुणे से, बॉम्बे से, इस तरह से होगा। तो ये इसका मतलब मराठी में ने होता है। एक एग्जाम्पल के तौर से यहाँ पे लिखा है, देखो, राम इज ट्रैवलिंग फ्रॉम, राइट, ट्रैवलिंग फ्रॉम पुणे टू मुंबई। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पुणे से मुंबई तक। ओके, अब ये बाय भी यहाँ पे यूज करता हूँ, बाय बस। क्या मतलब है इसका, बताओ मुझे। राम, अब हिंदी में बोलना है तो राम पुणे से या पुणे से कहा जा रहा है, मुंबई जा रहा है। मुंबई, मुंबई तक। बस से, कहा से किससे जा रहा है, बस से जा रहा है। तीनों के तीनों प्रीपोजिशन इसमें आ गए। राम पुणे से, किस लोकेशन से, सोर्स। अब ये से यानी ये होगा सोर्स, कहां से जाना है, सोर्स। और ये तक यानी होता है डेस्टिनेशन। तक का मतलब होता है डेस्टिनेशन। तो कहां से जा रहा है, पुणे से, कहां तक, बॉम्बे तक। किससे, बस से। ठीक है, चलो, तो ये इसका मतलब हो गया इस तरह से। अब इसका मराठी में मतलब क्या होगा, राम पुण्यापासून, ध्यान से सुनो, पुण्यापासून मुंबई पर्यंत, मुंबई पर्यंत, मुंबई पर्यंत कशाने जात आहे, बसने जात आहे, बसने जात आहे। ये इस तरह से बनेगा हमारा। ठीक है, चलो अगला लाइन देखते हैं क्या है। अहेड, अहेड मतलब आगे, और उसका मराठी में मतलब पुढे। गोविंद इज अहेड ऑफ मी, गोविंद मेरे आगे है। ओके, इसको मराठी में लिखेंगे, गोविंद माझ्या पुढे आहे। गोविंद माझ्या पुढे आहे। इस तरह से बनेगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। बिहाइंड, तो अहेड मतलब आगे, तो बिहाइंड मतलब पीछे। उसका मतलब मराठी में मागे होता है। तो क्या है ये, गोविंद इज सिटिंग बिहाइंड मी, गोविंद मेरे पीछे बैठा है, पीछे बैठा है। यही मराठी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, गोविंद माझ्या, मेरे मतलब माझ्या मागे बसला आहे। गोविंद माझ्या मागे बसला आहे, इस तरह से चलेगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्या है अगला वाला। ऑन और अबाउ, उसको बोलते हैं ऊपर, या मराठी में बोलते हैं मराठी वरती। ठीक है, जैसे ग्लास इज ऑन टेबल मतलब ग्लास टेबल के ऊपर है।
ग्लास टेबल के ऊपर है। इसको मराठी में लिखना है तो क्या होगा, ग्लास टेबलावरती आहे, ग्लास टेबलावरती आहे। ओके, चलो नीचे, राम लिव्स अबव लक्ष्मण। अब ये अबव देखो, उसका मतलब ऊपर ही है। ये क्या मतलब हुआ इसका, राम लक्ष्मण के ऊपर रहता है, राइट। इसका मराठी में मीनिंग क्या होगा, राम लक्ष्मणच्या वरती राहतो। क्या हो गया इसका मतलब, वरती राहतो। इस तरह से ये मीनिंग हो गया, ठीक है। चलो एक और देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 हमने इंक्लूड किए। कौन, बिलो मतलब नीचे खाली, इन मतलब अंदर, अंदर मतलब आत और मध्य, एंड एट मतलब में, आत और मध्य, तीनों का भी यूटिलाइजेशन क्या है। पहले बिलो वाला देखते हैं, क्या, गोविंद्स नेम इज बिलो मी इन लिस्ट। यानी क्या मतलब इसका, गोविंद का नाम लिस्ट में मेरे नीचे है, मेरे नीचे है। जो लिस्ट दिया है उसमें गोविंद का नाम कहाँ पे, मेरे नीचे है। ओके, चलो ये इसका मतलब होगा। और इसका मराठी में मतलब, गोविंदचे नाव। लिस्ट मध्ये माझ्या खाली आहे। इस तरह से बनेगा, क्लियर है। चलो अच्छी तरह से ध्यान में रखो, ठीक है ना। तो ये खाली वर्ड आ गया, उसके बाद मध्य भी आ गया, ठीक है ना। चलो, तो ये इन का मतलब मध्य होता है, तो यहाँ पे भी लिखा मध्य, राइट। लिस्ट में इनका मतलब में भी होता है, ठीक है, अंदर में सब कुछ चलेगा, ठीक है। चलो, अमोल लिव्स इन पुणे, यानी क्या मतलब इसका, अमोल पूना में रहता है, बराबर है क्या। तो इसका मराठी मीनिंग क्या होगा, अमोल पुण्यात राहतो। अमोल पुण्यात बोलो नहीं तो पुण्यामध्ये, कुछ भी चलता है, पुण्यामध्ये राहतो, ये हो गया इनका मतलब। और एट, राम इज एट होम, राम घर पे है, या राम घर में है। मराठी मतलब, राम घरात आहे, घरामध्ये आहे, सब चलेगा, घरात आहे, घरामध्ये आहे, कुछ भी लिखो, उनका मीनिंग वैसे ही होगा, क्लियर है। चलो ये भी हो गई प्रीपोजिशन। आगे देखते हैं, फॉर मतलब के लिए, मराठी में साठी। क्या लिखा है, आई ब्रॉट फ्रूट फॉर राहुल, मतलब क्या, मैंने क्या किए, राहुल के लिए फ्रूट्स, फल लाए। यही मराठी में क्या होगा, मैंने मतलब मी, राहुल साठी फल को बोलते फल, लाए मतलब आणले, लेके आया, लाए को मतलब बोलते हैं आणले। ओके, इस तरह से होगा। चलो अगला देखते हैं क्या है, विथ मतलब साथ, के साथ या सोबत। हिंदी मतलब विथ का हिंदी मतलब है साथ, मराठी मतलब है सोबत। राम इज विथ रहीम, मतलब क्या है, राम रहीम के साथ है, ये हो गया हिंदी मीनिंग। अब इसका मराठी मीनिंग क्या होगा, राम रहीम सोबत आहे। ये सब के सब अव्यय है, ये सब के सब है आपके क्या, प्रीपोजिशंस। इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है, आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है बाद में, या मराठी में नंतर।
आफ्टरवर्ड्स गो टू विलेज मतलब क्या, बाद में गांव चले जाओ, गांव चले जाओ, या गांव चले जाओ। इसको मराठी में क्या बोलेंगे हम, नंतर गावात जा, गावात जा। तो चले जाओ का मीनिंग ही होता है जाओ, नंतर गावात जा। ओके, तो आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है नंतर, राइट, मतलब आफ्टर सम टाइम भी होगा ये, कुछ टाइम के बाद गांव में जाओ, ऐसे। क्लियर। चलो उसके बाद टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मतलब के तरफ या दिशेने, जैसे क्या, अनीता इज गोइंग टुवर्ड्स स्कूल, राइट। ध्यान से सुनो, अनीता इज गोइंग टुवर्ड्स स्कूल, इसका मतलब वो स्कूल में नहीं जा रही, स्कूल के आसपास, स्कूल की तरफ उसके कोई तो फ्रेंड होगी उसकी तरफ जा रही है। तो लेकिन वो कहाँ पे है, उसकी फ्रेंड स्कूल की तरफ है, तो ये मतलब होता है उसका, अनीता स्कूल की तरफ, स्कूल के तरफ या स्कूल की तरफ जा रही है। गोइंग बोला है ना, तो जा रही है। इसका मराठी मतलब क्या होगा, अनीता शाळेच्या दिशेने, शाळेच्या, स्कूल की तरफ मतलब शाळेच्या दिशेने जात आहे। अनीता शाळेच्या दिशेने जात आहे, ये मतलब होता है टुवर्ड्स का। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, या मराठी में बोलते हैं बद्दल। जैसे आई डोंट नो अबाउट हिम, ये आपका इंग्लिश हुआ, तो इसका हिंदी मतलब क्या होगा, आई का मतलब है मुझे, उसके बारे में, उसके बारे में, अबाउट मतलब बारे में, मुझे उसके बारे में पता नहीं, पता नहीं है, मुझे उसके बारे में पता नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे मराठी में, मला, मुझे मतलब मला, उसके मतलब त्याच्या, बारे में मतलब बद्दल, मला त्याच्याबद्दल माहिती, पता नहीं मतलब माहिती नाही, मला त्याच्याबद्दल माहिती नहीं, ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अक्रॉस। ओके, तो अक्रॉस का मतलब होता है दूसरी तरफ, या मराठी में उसको बोलते हैं पलीकडे। राम इज गोइंग अक्रॉस रिवर, यानी क्या, राम नदी के दूसरी तरफ जा रहा है। ये हो गया इसका हिंदी मीनिंग। अब मराठी में इसी को क्या बोलेंगे, राम नदीच्या पलीकडे, नदीच्या, राइट, नदी के यानी नदीच्या पलीकडे जात आहे, जात आहे। मैंने अभी बोला था आपको नदी के, तो ये सबका मतलब क्या होगा, नदीच्या, राइट, काकी के ये चा में कन्वर्ट हो जाते हैं जब भी आप ये यूज करोगे। ठीक है, प्रीपोजिशन, एज अ प्रीपोजिशन यूज करोगे तो ये इस तरह से बनेगा सेंटेंस। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, लाइक। लाइक का मतलब होता है जैसा या सारखा, मतलब लता इज लाइक अनीता, मतलब क्या, लता अनीता जैसी है, अनीता जैसी है। ठीक है, ओके, जैसा, जैसी, जैसे, वैसे हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड ऑन लिंग, तो ये लड़की है तो जैसी हो गया, अगर आप रिस्पेक्ट देते हो तो जैसे होगा, लड़का होगा तो जैसा होगा वैसे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लता अनीता सारखी, अनीता सारखी आहे। अबे अनीता सारखी क्यों हो गई, क्योंकि अनीता लड़की है, इसलिए जैसी और सारखी आया। यही लड़का होता, लता अमोल जैसी है, लता अमोल सारखी आहे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो ये लता के बारे में बोला है, यही अगर अमोल अनीता जैसा, यहाँ पे जैसा आता, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, अमोल अनीता जैसा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप, अमोल के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसा है आएगा।
जैसी नहीं आएगा वो। या इधर अमोल अनीता सारखा आहे, अमोल अनीता सारखा आहे, तो सारखा आया क्यों? क्योंकि अमोल कौन है? पुल्लिंग है, तो ये आएगा आपका सारखा, पुल्लिंग ही आना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये इस तरह से बनेगा आपका जैसा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय, या मराठी में ऐवजी। क्या? इंस्टेड ऑफ रमेश सेंड गणेश, यानी क्या बोल रहा है? रमेश के बजाय, रमेश के बजाय गणेश को भेजो, गणेश को भेजो। यही मराठी में क्या होगा? रमेश ऐवजी, रमेश ऐवजी गणेशला, गणेशला पाठवाल। भेजो मतलब पाठवाल या पाठवा, रमेश ऐवजी गणेशला पाठवाल। ओके, ये इस तरह से बनेगा हमारा। चलो आगे देखते हैं क्या है अभी। आउटसाइड, ओके, आउटसाइड मतलब बाहर, बाहर मतलब बाहर। क्या लिखा है? पुट ग्लास आउटसाइड वाटर, राइट, यानी ग्लास पानी के बाहर रखो, पानी के बाहर रखो, ग्लास पानी के बाहर रखो। तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा ये? इसका मराठी में मतलब क्या होगा? ग्लास पाण्याच्या बाहेर ठेवा, ग्लास पाण्याच्या बाहेर ठेवा, ये हो गया इसका मराठी मीनिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट क्या है हमारा, पढ़ते हैं। ओके, तो इस तरह से ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस मैंने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अराउंड 20 से 25 प्रीपोजिशन, उनका कैसे यूटिलाइजेशन करना है, उनके रूल्स हमने देखे। प्रीपोजिशन हम किसके लिए यूज करते हैं? तो कनेक्शन के लिए, फॉर कनेक्टिंग द समथिंग वी आर यूजिंग द प्रीपोजिशंस। क्लियर है क्या? तो इस तरह से सारी की सारी चीजें आज हमने कंप्लीट की। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने नीचे मेरे लाइन पे ऊपर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं मेरा मोबाइल नंबर देता हूँ। अगर आप एलपीटी के एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप कभी भी कॉल करो एंड यू कैन टेक द कोर्स फ्रॉम मी। मैंने अराउंड 20 घंटे का एक कोर्स डिजाइन किया है जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। जो भी मराठी सीखना चाहता है या जो भी एलपीटी करना चाहता है, एलपीटी बेसिकली बैंकिंग एग्जाम के लिए या रेलवे या एसएससी के लिए, अगर आप महाराष्ट्र में जॉब करना चाहते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आज हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच, चलो बाय बाय, टेक केयर।